नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन रोकने को जल्द बनेगा सख्त कानून। धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जल्द ही नया कानून बनाएगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने गत दिनों विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 लागू है, लेकिन अब नए प्रावधानों के साथ एक सख्त और प्रभावी कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि देश भर में सबसे प्रभावी प्रावधानों के साथ एक नया कानून बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में देश की पहली मांस बैटरी उद्योग को मिलेगी रफ्तार। छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में कोयला खदानों के अलावा भी यहां बड़ी मात्रा में अन्य खनिज भंडार हैं, जिसके लिए ये प्रदेश जाना जाता है। प्रदेश के कोरबा के कटघोरा में लिथियम ब्लॉक है, जिसका उपयोग बैटरी में किया जाता है। इसी खदान की नीलामी हाल ही में की गई है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग खनिज के 44 ब्लॉक की नीलामी हाल ही में हुई है। इसमें लिथियम ब्लॉक भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति से बढ़ा निवेश, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी विस्तृत जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास संबंधी विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बस्तर विकास के मास्टर प्लान का खाका प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर विकास का मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा शामिल है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विभागों के लिए 12,379 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक अनुदान मांगे पारित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त, आवास एवं पर्यावरण एवं योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 12,389 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित की गई हैं। इनमें वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए 11,109 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपए, आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय के लिए 1,208 करोड़ 36 लाख 72 हजार रुपए, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए 71 करोड़ 49 लाख 60 हजार रुपए की अनुदान मांगे पारित की गयी। छत्तीसगढ़ दौरे पर होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधानसभा के रजत जयंती समापन में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगे और विधायकों को संबोधित करेंगी। इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने विधानसभा परिसर का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। कलेक्टर ने सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ साथ पार्किंग, आपात सेवाओं और यातायात नियंत्रण पर जोर दिया। बटांकन विवाद में उलझा बिलासपुर उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग। केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग 130 भूमि बटांकन विवाद के कारण अधर में लटका हुआ है। 1,520 करोड़ रुपए की इस परियोजना का काम वर्ष 2022 में शुरू हुआ था और इसे 2025 जून तक पूरा किया जाना है। बटांकन विवाद और प्रशासनिक ढिलाई के चलते अब तक काम ठप है। प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर लगातार नजर रखते हुए है। बिलासपुर के ढेंका गांव से उरगा तक 70 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना का काम ढेका के लगभग आधा किलोमीटर की भूमि पर बटांकन विवाद के चलते रुका हुआ है। छत्तीसगढ़ में 44 खनिज ब्लॉकों की नीलामी, लिथियम की खोज शुरू। छत्तीसगढ़ की विजन 2047 के मिशन को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने खनिजी नीलामी प्रक्रिया करके खनिज में पारदर्शिता और नवाचार करने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रदेश में अब तक 44 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी हो चुकी है। बैला डीला क्षेत्र देश के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। यहाँ 3 नए लौह अयस्क ब्लॉकों की ई नीलामी प्रक्रिया जारी है, जिसे इसी माह पूरा किया जाएगा। 1 जून से प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम लागू, रिचार्ज खत्म होते ही कट जाएगी बिजली। धमतरी जिले में भी 1 जून से प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम लागू किया जा रहा है। बिजली की जितनी खपत होगी उतने का रिचार्ज कराना होगा। हालांकि अब तक बिजली के सभी उपभोक्ताओं के घर दुकानों में नया स्मार्ट मीटर नहीं लग पाया है, लेकिन जिनके घर दुकानों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं उन्हें 1 जून से सरप्लस बिजली सुविधा के लिए रिचार्ज कराना होगा।
दुर्ग पावर हाउस समेत 11 स्टेशनों में टिकट के लिए खास सुविधा अब नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। रेलवे की ओर से स्टेशनों में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन UTS मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही QR कोड और UPI ID के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सेल्फ टिकटिंग को बढ़ावा देने और यात्रियों को लंबी कतारों से छुटकारा दिलाने के लिए रेलवे स्टेशनों में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। ये मशीन कुम्हारी, भिलाई नगर, पावर हाउस और दुर्ग स्टेशन भी लगाई गई है। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई आबकारी नीति लागू, अब सस्ती मिलेगी शराब। राज्य शासन द्वारा आबकारी विभाग के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागीय अधिकारी सार्थक प्रयास करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी समन्वित दायित्व निर्वहन करें। उक्त निर्देश आबकारी आयुक्त सह सचिव वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग R संगीता ने कलेक्ट्रेट के प्रेरणा सभागार में आबकारी अधिकारियों की संभाग स्तरीय बैठक में दिए। सदर में डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान, बस्तर के इस रूट में की नई सड़क बनाने की घोषणा। पंखाजूर से मायापुर के बीच सड़क 2019 में ही बनकर तैयार हुई। छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र बॉर्डर से जोड़ने वाली ये सड़क चंद सालों में ही उखड़ने लगी थी। इतने गड्ढे हैं कि गुजरना राहगीरों का चलना मुश्किल हो चुका है। क्योंकि ये दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक का रश भी ज्यादा होता है। ऐसे में बारिश के दिनों में सड़क जहाँ कीचड़ से सन जाती है, वहीं साल के बाकी दिनों में लोग यहाँ धूल खाते हुए सफर करने को मजबूर हैं। यात्रियों को बड़ी राहत, बिलासपुर हैदराबाद फ्लाइट शुरू। एयरलाइंस एयर कंपनी ने यहां से हैदराबाद के लिए फ्लाइट का ट्रायल किया। पहली ट्रायल फ्लाइट एक पैसेंजर को लेकर रवाना हुई। प्रबंधन का कहना है कि शॉर्ट नोटिस पर ट्रायल शुरू करने के कारण लोगों को जानकारी नहीं थी। इस फ्लाइट को अब समर शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है। ये उड़ान हैदराबाद से बिलासपुर के लिए सुबह 9:40 पर टेक ऑफ होकर बिलासपुर में 11:30 बजे पहुंचेगी। अप्रैल से शुरू हो रहा नया वित्तीय वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स की सरचार्ज में 31 तक छूट है। नया वित्तीय वर्ष 2025 से 26 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले संपत्ति कर जल्द कर जमा कराने के नगर निगम, RDA और हाउसिंग बोर्ड पूरा जोर लगा रहा है। इसके बावजूद लोग आगे आकर टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखा रही हैं। मार्च के आखिरी सप्ताह में सबसे अधिक भीड़ होती है। शहरीजन सालों से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स आसानी से जमा कर सके, इसलिए रायपुर विकास प्राधिकरण सरचार्ज राशि में छूट 31 मार्च तक और जलकर में सरचार्ज की पूरी छूट दे रहा है। रेल यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रायपुर बिलासपुर की 4 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे में ब्लॉक का दौर चल पड़ा है। रायपुर रेल मंडल के बैकुंठ सिलियारी सेक्शन में बुधवार को 3.5 घंटे के ब्लॉक के दौरान रायपुर और बिलासपुर के बीच चलने वाली 4 लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं झारसुगुड़ा से गोंदिया के बीच चलने वाली ट्रेन बिलासपुर तक ही चलेगी। इस सेक्शन में रेलवे ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लेकर रिलीविंग गर्डर का काम कराएगा। प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई महंगी, MD MS की सीटें 32 लाख रुपए। $, की ऊंची छलांग के कारण NRI कोटे के MBBS सीटें 3 साल में 19.2 लाख व MD MS की सीटें 32.61 लाख रुपए महंगी हो गई हैं। फीस विनियामक कमेटी ने फीस तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार टूटने के कारण मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो रही है। प्रदेश में PG में एडमिशन चल रहा है और छात्रों को ज्यादा फीस पटानी पड़ रही है। नहीं लगा नया ट्रांसफार्मर, दूसरे ICT से जोड़कर 500 मेगावाट की यूनिट से उत्पादन शुरू। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में होली के दिन कोरबा पश्चिम संयंत्र की ICT में लगी आग से बंद बिजली संयंत्र की 5वीं इकाई से उत्पादन शुरू हो गया है। हालांकि अभी जले हुए ICT को नहीं बदला गया है, बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे ICT के जोड़कर 5वीं इकाई को उत्पादन को लाया गया है। कोरबा पश्चिम संयंत्र के स्विच यार्ड में स्थित 400 से 220 kV ICT में आग लग गई। खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात पर केंद्र सरकार सख्त है। केंद्र सरकार ने देश में चीन, साउथ कोरिया और वियतनाम से बढ़ते खराब क्वालिटी के स्टील आयात को रोकने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स पर 12% की अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका की ओर से आयातित स्टील उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने जाने के कारण इन देशों से भारत में खराब क्वालिटी के स्टील का निर्यात बढ़ गया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ के कारण दूसरे देशों से सस्ता स्टील भारत में भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, UPI लेन देन पर मिलेगा पैसा। केंद्र कैबिनेट ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये कदम सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। स्कीम का उद्देश्य यूपीआई को टियर 3 से 6 शहरों और खासकर ग्रामीणों क्षेत्रों तक पहुंचाना है। योजना से छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। 2000 रुपए तक की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव दिया जाएगा। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और वरिष्ठ नेताओं की बैठक खत्म। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी एवं वरिष्ठ नेताओं की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव पायलट, राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत एवं प्रभारी सचिव SE संपत कुमार, जरता लेतक लांग, विजय जांगड़ शामिल हुए। बैठक में AICC द्वारा संगठनात्मक मजबूती के लिए दिए गए दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आगामी माह की कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा आदिवासी छात्रावासों का मामला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन सदन में आदिवासी छात्रावास में बच्चों की मौत का मामला गूंजा। सदन के सदस्य कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बच्चों की मौत की जानकारी मांगी। उन्होंने बस्तर संभाग के छात्रावास में बच्चों की मौत को लेकर सवाल लगाया। इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि 25 बच्चों की मौत 3 वर्षों में हुई है। विपक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्ष ने सरकार पर आंकड़े छुपाने के भी आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट शिक्षा के अधिकार पर फैसला सुरक्षित। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को गाइडलाइन स्पष्ट करने का निर्देश। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के प्रमुख निजी स्कूलों में कुल सीटों का केवल 3% ही RTE के तहत भरा जा रहा है। इसके साथ ही पिछले 1 साल में RTE के तहत एडमिशन की संख्या में लगभग 1.25 लाख की गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को एरियर्स भुगतान पंचायत विभाग ने पेमेंट से पहले दिए जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। सरकार को इसके लिए बड़ी राशि का भुगतान करना होगा। इस फैसले से सरकार पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। शिक्षकों को एरियर्स के भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी होगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंचायत विभाग ने सूरजपुर जिला पंचायत CEO को पत्र जारी किया है। स्टूडेंट्स की बड़ी मुश्किलें, विश्वविद्यालय ने निरस्त कर दी पूरी परीक्षा। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की परीक्षा में नकल करना विद्यार्थियों को भारी पड़ गया। विवि ने ऐसे अधिकांश छात्रों की परीक्षा निरस्त कर दी है। विश्वविद्यालय ने इन पर यूनिवर्सिटी अनफेयरमेंस की कार्यवाही की है, जिसमें करीब 20 विद्यार्थियों के नकल प्रकरणों को क्षमा योग्य नहीं मानते हुए इन्हें श्रेणी C में रखा गया है। इनकी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। वहीं UFM की श्रेणी B में 20 विद्यार्थियों के नकल प्रकरणों को रखा गया। छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भागों में अलग अलग दिनों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। आगामी 4 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इस बीच अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। प्रदेश के उत्तरी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देश भर में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, बोले CM साई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देश भर में दूध उत्पादन और पशु उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय में सुधार होगा। साथ ही निर्णय डेयरी उद्योग से जुड़े 8.5 करोड़ पशुपालक किसानों की आजीविका को सशक्त बनाएगा। इस पहल से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को भी व्यापक लाभ मिलेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।